सो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। यार अभी तक 2 एपिसोड तो हो ही गए, दो नहीं, आई थिंक तीन है, सॉरी। तो इन तीनों एपिसोड में किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है ये स्टोरी पे। मतलब दिशा और आस्था की ये स्टोरी जो है वो क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। तो गाइस आप लोग बस देखते रहो, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर तो करता है कि ये स्टोरी लाइन असलियत में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यार हाँ, स्टोरी है, थोड़ी सी है, थोड़ा सा आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आपको आगे देखना ही पड़ेगा सच में। अगर जो देख रहा है तो प्लीज़ यार और 2-3 एपिसोड देख लो, अगर उसमें भी अच्छा ना लगे तो मत देखना यार। ओके, सो गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले वाले एपिसोड में हुआ रहता है कि दिशा जो है और आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो क्रिकेट मैच खेलते ही रहते हैं, और आस्था जो है वो अकेली बैठी रहती है। दिशा का बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो वो खड़ी ही रहती है। जब खड़ी रहती है तो आस्था के पास जाती है, उसके साथ बात करती है, सब कन्वर्सेशन करती रहती है। और आस्था जो है वो मानती नहीं, कि उसकी बात सुनती भी नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आस्था और उसकी फ्रेंड अपने घर चले जाते हैं, और दिशा भी अपने घर चली जाती है। तो उसके आगे, तो जैसे ही आस्था अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि उसकी दादी जी अपने गांव से घूम फिर के लौट के आके बैठी हैं। तो आस्था जो है वो बहुत ही प्यार से उनको बुलाती है और कहती है कि दादी आप कब आई, ऐसे करके उनके पास चली जाती है और गले लगा लेती है। आई मीन गले लगा लेती है। तो उनकी दादी कहती हैं कि कहाँ घूमती रहती है, हाँ बदमाश लड़की, हर बार हाँ कहाँ गई थी आज बताओ, ऐसे करके कहती है उनकी दादी। लेकिन आस्था जो है वो कहीं नहीं दादी, बस उसी घूमने के लिए निकले थे बस, और कुछ नहीं। अच्छा मासी भी आई है क्या, ऐसे करके पूछती है। तो उनकी दादी कहती है हाँ वो आए हैं और कुछ दिन रहना चाहते थे, लेकिन उनका जॉब उनकी ड्यूटी भी तो है ना, तो इसीलिए वो भी आ गई लौट के, और हम दोनों आ गए बस। और आप बताओ इस हफ्ते में क्या हुआ, आप मुझे बहुत मिस किए क्या मेरे बच्चे, मतलब छोटू अच्छा बेबी, हाँ क्या हुआ बताओ। तो ऐसे करके उनकी दादी आस्था से पूछती है। लेकिन आस्था जो वो, अरे दादी आपको ना इतना 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 मिस किया, आप पूछो ही मत। हाँ मम्मी तो मेरी जान ही खा रही थी, हर बार आस्था वो कर आस्था वो कर ये कर, मुझे परेशान करके रख दिया है। और आपका नाती वही क्या कहूँ, वो हर बार घूमते ही रहता है, मेरी बात भी नहीं मानता है। देखो हर बार, अभी तक घूम रहा है, लेकिन नहीं उससे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बस मुझे ही। अगर वो आए ना तो आप थोड़ा सा उसको पूछना तो, हाँ और मैं मासी से मिल के आ रही हूँ, बाय, ऐसे करके उनके गालों पे किस करके चली जाती है। चली जाती है। आस्था जो है वो अपनी मासी के रूम में जाती है, तो जैसे ही जाती है तो देखती है कि उसकी मासी जो है वो अपनी बालों को कंघी कर रही थी मिरर के सामने, और अपनी फेस को देख रही थी वगैरह वगैरह। तो आस्था जो है वो फटाक से जाती है और पीछे से हक करती है और मासी आई मिस यू ऐसे करके कहती है। तो उसकी मासी जो है वो, ओ रुक जा, इधर साइड हो, इधर इधर आओ, कितना मिस किया, ऐसे करके कहती है उसकी मासी। और आस्था जो है वो, आप इतनी जल्दी कुछ लाने वाली थी, भूल गई क्या। तो उसकी मासी कहती है कि हाँ हाँ लाई हूँ, वहीं पे तो मिलता है, उसी गांव में तो मिलता है, और कहीं नहीं मिलता यार, इतनी अच्छी प्यारी मिठाई, हाँ लाई हूँ, रुको फ्रिज में रख दी हूँ। और उसकी मासी जो है वो किचन की तरफ जाती है, फ्रिज से वो मिठाई लाती है और आस्था को देती है, और टेस्ट करके बताओ कैसी लगी कैसी नहीं है। तो आस्था जो है वो खाती है और यम्मी,
बहुत ही ज़्यादा मीठी है सही में। वहीं पे ही क्यों मिलता है बताओ तो, मतलब वहीं पे ही क्यों मिलता है, इधर आसपास में कहीं नहीं मिलता, कोई ऐसे बनाता ही नहीं है, स्पेशल वहीं पे ही जाना पड़ता है। वाओ सही में मासी, सही में आप ना नहीं भूलते हो, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसकी मासी जो है, हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो। और तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं है, सबको पसंद है हमारे घर में। तो अभी ये और एक पीस लो, और मैं ये जितने भी हैं वो रख के आती हूँ, क्योंकि और भी हैं, और भी लोग हैं जो खाने में इसको ऐसे बोल के चली जाती है उनकी मासी। आस्था जो वो पीस पकड़ के बस उसे घूरती रहती है, क्योंकि उससे और ही खाना था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी ये चीज़। तो वो बस वैसे ही खाती है और अपने रूम की ओर चली जाती है। और उसकी मासी जो है किचन से बाहर आती रहती है, तो देखती है कि वो अपने रूम पे जा रही है आस्था। तो आस्था क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करनी, बस इसके लिए आई थी, ऐसे करके उसकी मासी कहती है। तो आस्था जो है वो, अरे नहीं नहीं मासी, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, तो और होमवर्क वगैरह भी मिला है, तो मैं अभी जा रही हूँ। और आप कहाँ जाने वाले हो, आप भी तो यहीं रहते हो, मैं भी तो यहीं रहती हूँ, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कल आराम से बात करेंगे, आप भी आराम करो और मैं भी। ऐसे कह के चली जाती है अपने रूम की तरफ। उसकी माँ से भी चली जाती है। और वहीं पे जो हमारी दिशा है, वो घर जाने के बाद वही सारी चीज़ें वगैरह, होमवर्क वगैरह करती रहती है। तो ऐसे ही करके वो दिन और वो रात जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगली सुबह जब होती है तो उसकी फ्रेंड जो है, मतलब आस्था की जो फ्रेंड है, वो मॉर्निंग मॉर्निंग पे ही आ जाती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, शायद 4 या 5, तो उतने ही टाइम में आ जाती है और उठाती है आस्था को। और वो दोनों ही रनिंग के लिए चले जाते हैं। और एक्चुअली वो लोग जाते हैं एक ग्राउंड में, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना गेम वगैरह के लिए प्रैक्टिस करने आते हैं सब लोग। कभी हॉकी, कभी क्रिकेट, कभी कराटे क्लास, कभी बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पर बहुत लोग अपना प्रैक्टिस के लिए आते ही हैं, ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। तो वहीं पे ही उसकी फ्रेंड जो है वो उसे देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे भी स्पोर्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो वो वहीं पे ही जाना चाहती थी हर बार जब जॉगिंग के लिए उठती है। तो उसकी फ्रेंड जो है वो उसे वहीं पे ही ले जाती है। तो दोनों वहीं पे ही जाते हैं और अपना जितने भी मॉर्निंग के जो है वर्कआउट वगैरह या वार्म अप वगैरह वो वहाँ पर करते ही रहते हैं। और बहुत लोगों को देखते रहते हैं कि कौन किस गेम में है, कौन से वार्म अप वगैरह कर रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें वो लोग नोटिस करते रहते हैं, खुद भी करते रहते हैं, उन लोगों का कॉपी वगैरह करते ही रहते हैं। तो सडनली जो कराटे टीचर हैं, एक तो आस्था को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी को वो पहचानते हैं। और जब वो सर देखते हैं कि ये तो शायद मेरी फ्रेंड की बेटी है, यहाँ पर क्या कर रही है क्या नहीं, ऐसे करके उनके पास चले जाते हैं वो कराटे टीचर, मतलब आस्था के पास चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो वो कराटे सर पूछते हैं कि आप उसकी बेटी हो। तो आस्था कहती है हाँ, आप कैसे पहचानते हो। तो सर कहते हैं कि नहीं नहीं, जहाँ पर आपकी माँ जॉब करती हैं वहीं पर हम लोग आते जाते ही रहते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं बस, और कुछ नहीं बेटा। तो कैसे हो। तो आस्था कहती है हाँ अंकल ठीक है। तो वो सर कहते हैं कि
आप निर्मला में पढ़ते हो ना? तो आस्था कहती है हाँ अंकल मैं वहीं पढ़ती हूँ। तो वो सर कहते हैं कि आप अजित सर को जानते हो? तो आस्था कहती है नहीं सर, वो तो मैं जानती नहीं। तो वो सर कहते हैं कि अच्छा आप एक बार वो सर से मिलना और मेरा नाम लेना और कहना कि कराटे क्लास ज्वाइन करने के लिए बोला है ऐसे करके। और हाँ बेटा, आपकी मम्मी भी एक दो बार मुझसे बोले थे कि आपको यहाँ ज्वाइन करवाना है, ये करवाना है, लेकिन आप रेडी नहीं हो रहे थे। तो आप इतने अच्छे तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे लगा कि आपको शायद हमारे साथ ज्वाइन होना है, तो मतलब करना चाहिए। आप शायद कराटे में अच्छा करोगे, तो मुझे लग रहा है। और आपकी मम्मी भी बोली थी, तो आप एक बार वो सर से बात करो। स्कूल में वो आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, और अगर आपको वहाँ पसंद नहीं है तो आप मॉर्निंग में यहाँ 3 घंटे के लिए आया करो। ऐसे करके वो सर जो है वो चले जाते हैं। तो आस्था जो है वो सोचती रहती है कि मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं बोला, कभी नहीं, और ये सर बोल रहे कि मम्मी ने बोला था, पूछना पड़ेगा। और आस्था जो है वो सोचती है और उसकी फ्रेंड से कहती है कि तुझे करना है क्या यार, अगर तू करेगी ना यहाँ पर तो मैं भी आऊँगी, लेकिन पहले ना मम्मी को बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे मन नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार क्यों मन नहीं है भाई, देख कराटे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छे, और देख वो लड़का देख तो अच्छा दिख रहा है, ऐसा करके कहती है। लेकिन आस्था जो है वो, अरे तू लड़कों को क्यों देखती है यार हर बार? तो वो उसकी फ्रेंड जो है वो, अरे लड़के को नहीं देख रही हूँ यार, वो लड़का कितना अच्छा कर रहा है वो देख, मैं और लड़की को देखूँ? नहीं, कभी नहीं हो सकता। और सुन प्लीज़ ना यार, मुझे भी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, प्लीज़ ना हाँ कर दे, तो फिर ना मैं अपने घर पे भी बोलूँगी, प्लीज़ ना प्लीज़। और हाँ, तेरी मम्मी भी तो बोली थी यार, क्या कर रही है? आज तो बस ऐसे ही हम लोग रनिंग करके जॉगिंग करके चले जा रहे हैं, लेकिन अगर हाँ बोल दी तो मैं भी आ लूँगी, और तू भी, क्या कहती है, बात करेगी? तो आस्था कहती है कि हाँ ना, देख लेंगे बाद में, अभी चल रनिंग करते हैं। ऐसे करके दोनों जो है वो राउंड करने लगते हैं, मतलब दौड़ने लगते हैं। जब इन लोगों का करीब 3-4 राउंड होते रहता है, तो वो लोग और भी करते ही रहते हैं रनिंग वगैरह। तो तभी जो है अजित सर जो है वो आते हैं देखने के लिए कि यहाँ पर भी ट्रेनिंग वगैरह कैसी चल रही है, क्लासेस वगैरह कैसी हो रही है। तो जब आते हैं तो आस्था और उसकी फ्रेंड को भी देखते हैं, और वो लोग अच्छे से रनिंग वगैरह अच्छे से कर रहे थे, ना कि नौसिखिए की तरह ऐसे वैसे दौड़ना भागना, एकदम एक परफेक्ट स्पोर्ट गर्ल की तरह, एक आराम से नहीं, बहुत ही अच्छे से वो दोनों रनिंग कर रहे थे, एक प्रोफेशनल की तरह। तो वो सर जो है वो ये सारी चीज़ें देख के जो वो इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो सर से जो पूछते हैं, जो ग्राउंड में सिखा रहे थे, तो ये दोनों कब से रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तुम्हारी स्टूडेंट है, ऐसे करके पूछते हैं वो। लेकिन वो सर जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो ऐसे ही रनिंग वगैरह कर रहे हैं ये दोनों। तो ये अजित सर जो है कहते हैं कि कब से कर रहे हैं? तो सर कहते हैं कि ग्राउंड वाले सर जो है वो कहते हैं कि करीब आधा घंटा हो ही गया है, और इन लोगों का शायद अराउंड 7 राउंड हो ही गया है, और हम लोग तभी से नॉन स्टॉप हम लोग रनिंग कर रहे हैं। तो अजित सर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते, बहुत ही ज़्यादा, और वाह तुम्हारे ही स्टूडेंट है ना?
तो वो ग्राउंड वाले सर कहते कि नहीं 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 नहीं, मेरे मेरे कोई ये दोनों स्टूडेंट नहीं है, बस आए हैं ना सर अभी। तो अजीत सर कहते कि अच्छा ठीक है, बुलाओ ज़रा, ऐसे करके वो वहीं पे खड़े रहते हैं एक प्रोफेशनल कोच की तरह एक्चुअल में रहते हैं भी। तो जब लोग वह आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो वहीं से गुज़रते हैं, तो जो ग्राउंड वाले सर थे वो उन दोनों को बुलाते हैं, आस्था इधर आओ ज़रा, ऐसे करके बुलाते हैं। तो आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो एक दूसरे से कहते हैं कि अभी क्या हुआ, अच्छे से रनिंग भी नहीं करने दे रहे हैं यार हम लोग। तो उसकी फ्रेंड जो है वो, यार जाके देख लेना क्यों बुला रहे हैं क्यों नहीं, ऐसे करके दोनों जो है साथ में चले जाते हैं उन लोगों के पास। जैसे ही पहुंचते हैं तो उसकी फ्रेंड जो है वो, हाँ सर क्या हुआ, आप कुछ काम है, ऐसे करके कहती है। तो वो ग्राउंड वाले सर जो है वो, इनसे मिलो, ये है अजीत सर जो मैं अभी बोल रहा था, वही सर है, तो कुछ पूछना चाहते हैं ये सर, तो आप लोग उनसे बात करो, ऐसे करके वो अपनी क्लास अटेंड करने लगते हैं। तो ये दोनों जो है वो सर के पास चले जाते हैं, अजीत सर के पास चले जाते हैं, और वो सर जो है वो खड़े ही रहते हैं। तो जब पहुंचते हैं तो वो अजीत सर जो है वो पूछते हैं कि आप रोज़ आते हो यहाँ पे। तो आस्था चुप ही रहती है, और उसकी फ्रेंड जो है वो, हाँ सर हम लोग रोज़ तो नहीं बट कभी कभार आ ही जाते हैं, रोज़ रोज़ रनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अभी स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं ना, तो होमवर्क वगैरह बहुत सारी मिलती हैं। तो ऐसे करके वो चुप हो जाती है। तो वो सर कहते हैं कि हाँ ठीक, अच्छा अच्छा, कौन से क्लास में हो। तो आस्था कहती है कि ये 8 में है और मैं 7th में हूँ। तो वो सर कहते हैं कि ये 8 में और आप 7 में, आप लोग आप दोनों साथ में पढ़ते हो। तो आस्था कहती है कि नहीं सर हम लोग साथ में नहीं पढ़ते हैं, मैं प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ, ये गवर्नमेंट में जाती है, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो वो सर कहते हैं ओह अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्लास वगैरह लोगे, कराटे में ज्वाइन होना चाहते हो, ऐसे करके पूछते हैं वो सर। आस्था जो है वो, नहीं सर हमें नहीं करना, ऐसे कह देती है, और उसकी फ्रेंड जो है वो उसे पीछे से मारती है, और क्या कर रही है। तो आस्था जो है वो चुप ना। तो वो सर कहते हैं कि क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो वो आस्था कहती है कि नहीं सर पसंद ऐसे कुछ तो है नहीं, जस्ट हम लोग करना नहीं चाहते हैं। तो वो सर कहते हैं कि अच्छा आपका कौन सा स्कूल है, स्कूल का नाम बताओ ज़रा, ऐसे करके पूछते हैं वो सर। तो आस्था जो है वो, निर्मला। तो वो सर कहते हैं कि मैं भी तो वहीं पे तुम लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, क्लास वगैरह मेरा वहीं पे ही होता है, आपको देखा नहीं कभी। तो आस्था कहती है कि मैं ग्राउंड में जाती ही नहीं, तो आप मुझे कैसे देखोगे सर। तो वो सर जो है वो, अच्छा और उसकी फ्रेंड से भी पूछते हैं कि आप करना चाहते हो बेटा, आपको पसंद है, आपको करना है। तो वो आस्था की जो फ्रेंड है वो, नहीं सर मुझे भी पसंद नहीं है, ऐसे करके कह देती है। लेकिन जो सर है, अच्छा बेटा आप दोनों को पसंद नहीं है, ओके, लेकिन बेटा आप कल ज़रूर आना, क्योंकि कल हम लोगों का जो है वो एनिवर्सरी है, यहाँ पर हम लोग यहीं पर ही बनाएंगे ग्राउंड में, कुछ थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह सबको देना है। तो आप लोग रोज़ ही आते हो तो कल भी आ जाना, आप लोगों को थोड़ा चॉकलेट वगैरह मिल जाएगा सुबह सुबह ही। तो ऐसे करके उनसे कहते हैं। तो उसकी फ्रेंड जो है वो, हाँ सर हम लोग आएंगे खाने के लिए, तो हम लोग कुछ भी करें,
ऐसे करके कहती है। तो आस्था भी, हाँ सर हम लोग आ जाएंगे कल, ऐसे करके कहती है और वो चली जाती है। जैसे ही ग्राउंड से निकलने वाले थे, वो गेट की तरफ जाते ही रहते हैं, तो उसी तरफ से दिशा जो है वो भी आती रहती है। उसके जो जितने क्लोज फ्रेंड है उन लोगों के साथ आती रहती है। तो वो लोग वहीं पे ही मिल जाते हैं। तो दिशा जो है वो उसकी फ्रेंड से ही कहती है कि अरे तुम लोग कब आए थे, हमें नहीं बुलाया, साथ में रनिंग कर लेते, ऐसे करके कहती है उसकी फ्रेंड से। लेकिन वो फ्रेंड जो है वो, अरे तुम तो कब कब निकल जाते हो पता नहीं, तुम लोग तो शायद 3 बजे ही उठ जाते हो और चले जाते हो। मैं तो आराम से 4 बजे या 5 बजे उठ के आराम से इस आस्था मैडम को उठाती हूँ और आती हूँ, और हम लोगों को पसंद नहीं है, हम दोनों ही आते हैं बस। तुम अपना बाप रे, आज तो ज़्यादा ही लग रहे हो तुम लोग। और क्या ही कहें। ओके, हम लोगों को लेट हो रहा है, हम लोग जाते हैं, आस्था चल, ऐसे करके वो दोनों निकल जाते हैं। और दिशा जो है वो देखती है, अकेले अकेले ही रनिंग करो भाई, हम तो दोस्त है नहीं। चलो, ऐसे करके चली जाती है दिशा भी। और दिशा भी अपना जितना वर्कआउट वगैरह है सारी चीज़ें ख़त्म करके वो लोग भी उस ग्राउंड से निकल जाते हैं। और वहीं पे आस्था और उसकी फ्रेंड जो है वो घर पहुंचने के बाद जो है वो आस्था कहती है कि यार तू घर अभी मत जा, मेरे घर पहले चल, मम्मी से बात करनी है। अगर तुझे वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, क्लासेस वगैरह लेनी है, तो मम्मी से बात करनी पड़ेगी पहले मेरे घर से। तो अभी साथ दे और चल मेरे साथ, तभी हो पाएगा तेरा भी और मेरा भी, ऐसे करके आस्था कहती है। तो उसके फ्रेंड जो है वो खुशी खुशी ही कहती है कि अरे चल 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 चल, कोई ना, आंटी से बात कर लेंगे। लेकिन यार तेरी मम्मी, यार शैतान की खोलो, मानेगी क्या? यार हाँ, मान जाएगी मान जाएगी। वो सर तो कह रहे थे कि तेरी मम्मी ही खुद बोली थी। चल चल चल, आराम से मक्खन लगाते हैं। लेकिन आस्था कहती है कि मुझे मन नहीं है मुझे करने के लिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मन क्यों नहीं है, एक बार स्टार्ट तो कर। जितनी तेरी फिजिकल एक्टिविटी है ना, इतनी परफेक्ट हो जाएगी ना, तुझे पता ही नहीं चलेगा। और तुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील होगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और कोई भी लड़का तुझे छेड़ेगा या कुछ भी करेगा ना, एक थप्पड़ लगाना और उसकी खैर नहीं है। तो अभी चले। तो ऐसे करके दोनों चले जाते हो आस्था के घर। जब जाते हैं तो उसकी मम्मी जो है वो रेडी शेडी होती रहती है अपनी जॉब के लिए। और ये दोनों जाके पूछते हैं कि मतलब पहले आस्था कहती है कि मम्मी कुछ बात करनी है। तो उसकी फ्रेंड भी कहती है आंटी हाँ हाँ करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि हाँ क्या बात करनी है बताओ। तो उसकी फ्रेंड जो है वो आंटी आज हम लोग ग्राउंड पे गए थे, तो एक सर मिले थे, आपको पहचानते हैं, आपने बोला था कि आस्था कराटे वगैरह करेगी। तो आस्था की माँ जो है वो कहती कि हाँ मैंने बोला था, आपको मिल गए थे क्या वहाँ पे? तो आस्था कहती है कि हाँ मम्मी, आप सच में बोले थे क्या वो सर को कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी? तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ तू दिन भर घर में ही रहती है, कुछ ऐसे तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल कराटे में ना बहुत फ्यूचर दिख रहा है मुझे, और बहुत लोगों का गवर्नमेंट जॉब लग गया है इसी में। तो तू अभी कर, फीस वगैरह मैं बात कर लूँगी, तो तू कल से स्टार्ट कर दे, ठीक है? तो आस्था कहती है कि मम्मी मैं अकेली नहीं जाने वाली हूँ, मेरी फ्रेंड भी जाएगी क्या? अगर ये नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊँगी, ऐसे करके आस्था कहती है। तो उसकी मम्मी हाँ ठीक है, मैं बात कर लूँगी, ठीक है, तो इसी के साथ जा, तेरे लिए अच्छा है, अकेले जाना तेरे लिए सेफ़ नहीं है, तो हाँ इसी के साथ ही चले जाना कल से, ओके?
तो ऐसे करके वो उसकी मम्मी जो है वो जॉब के लिए चली जाती है। और वहीं उसकी फ्रेंड जो है वो, ये तेरी मम्मी तो इतनी इजीली मान गई यार आज तो। हाँ ना, उनकी मर्जी थी इसीलिए। ये कल से जाएंगे, ऐसे करके वो खुश रहती है। और आस्था जो है वो, यार क्या अभी सुबह सुबह उठना पड़ेगा यार, जी ना, ऐसे करके कहती है। अच्छा सुन, तू तू जा, अ, मुझे काम है, तू जा, ऐसे करके आस्था कहती है। तो वो उसकी फ्रेंड जो है वो, हाँ ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू आराम कर ले, कल तुझे जल्दी जो उठना है, तू तो उठती नहीं है, मैं तो आराम से उठ जाऊँगी, ठीक है, बाय, ऐसे करके वो चली जाती है। और आस्था जो है वो अपना मन मार के वो अपना काम करने लगती है, स्कूल के लिए रेडी शेडी होती है। फिर जैसे स्कूल का टाइम होता है वो चली जाती है। और वहीं दिशा जो है वो वहीं से ही ग्राउंड से जब निकलती है घर आती है, वो भी अपना वो सारी चीज़ें करती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, बैग पैक करती है और अपनी स्कूटी से वो भी चली जाती है स्कूल के लिए। और दिशा जो है वो पहले से ही चली जाती है, क्योंकि उसे दोस्तों के साथ होमवर्क वगैरह करने के लिए वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो भी जल्दी ही निकल जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा स्टोरी कैसी है कैसी नहीं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।